और बड़ी प्यारी बात लिखी है, कवि ने विचार कीजिएगा कि राम जपत को ढी भला, राम जपत को ढी भला, टपकत सबरो चाम, और कंचन दे किस काम को न लियो राम को नाम। और भैया जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, व्यवस्था को बनाएं और चाय की चुस्की लेते रहे। और आइएगा दो लाइनों में उस मुरली मनोहर के चरणों में चलते हैं। और लिखा भैया कैसे, सखियां कह रही हैं और प्यारे तेरी, एक बार निवेदन है, सुस्ती खोल के फुर्ती में आ जाओ और दोनों हाथन ने खोल के प्यार से जयकारो जरूर लगा दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहा सखियों ने कैसे, हो प्यारे तेरी, ओ छलिया तेरी मुरली लगे बड़ी प्यारी, तेरी बंसी लगे बड़ी प्यारी। मेरा निवेदन है, मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद लीजिएगा। और कहना कैसे, मुरली को प्यारी क्यों बतलाया है, इसमें भी एक कारण है। सुनिएगा भैया कैसे, जब बंसी वृंदावन में बाजी, गोकुल में रे बाजी। और देखो आज बंसी बज रही है तुम्हारे गांव में, है कि नहीं साहब। और सुनिएगा कैसे, अरे जब बंसी गोवर्धन में बाजी, वृंदावन में बाजी। और कहा झूमी गोपियां सारी, मोहन तेरी, ओ प्यारे तेरी, ओ छलिया तेरी मुरली लगे बड़ी प्यारी। और आइएगा उस मुरली मनोहर के चरणों में कहना क्या है, कैसे भैया गौरव। जब बंसी गोकुल मेरे बाजी, मथुरा मेरे बाजी। और क्या आए में तो, ओ भैया में तो, आए में तो बन गई कोलकारी, तेरी बंसी लगे बड़ी प्यारी।
ध्यान को उसी जगह पर लगा दें जहां पर कि मैंने प्रसंग को छोड़ा था। प्रसंग भैया जी, आज इधर में होता क्या है, कुछ श्रोतागण सो करके आए हैं, उनके लिए विदित करा रही हूं। दादा भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय उन पांडवों के लिए बतला दिया। पांडवों ने युद्ध की योजना बना करके तैयार कर ली। पिछले जन्म की जो अम्बा नारी थी, जिसने शिखंडी का रूप धारण किया हुआ था, उसे युद्ध में लाने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन रात्रि का समय और सरदारों, दादा भीष्म घूमने के लिए चले जाते हैं। रात्रि के समय में गंगा के किनारे पर आ गए, एक नारी को देखा, एक लड़की को देखा। जैसे उस नारी को देखा, मनी मन सोच करने लगे, कौन है ये नारी? नारी के समीप गए, वो नारी कोई और नहीं थी, दादा भीष्म की मां गंगा थी। गंगा को जैसे ही देखा, पूछने लगे, मां तेरा रात्रि में आने का कारण, कोई उद्देश्य? मां कुछ नहीं बोली, लेकिन एक बात जरूर कही कि तेरे पिता को वचन दियो, तेरे पिता को वचन दियो, तू जब जब मोय याद करेगा और तोते मिलवे हर हालत में मोय आनो कुमरे पड़ेगा। वाई बचनते बंदी हूं बेटा, वाई बचनते बंदी हूं बेटा, मैंने अब तक खूब निभाया, पर बेटा तू मिलन रात में कैसे आए? मैं तो चलो इस रणभूमि में आई हूं, इस कुरुक्षेत्र की सफाई भी कर रही हूं, लेकिन मेरे लिए ये बतला कि तेरा इस रणभूमि में आने का कारण क्या है? दादा भीष्म कुछ नहीं बोलते हैं, और सुनिएगा वो मां जवाब दे रही है, कैसे? हेलो, जो भी लोग बाहर खड़े हो कृपया भीतर आ जाए भाई, अंदर आ जाए भाई, बैठ जाए थोड़े, यही दादा जो बैठे हुए हैं बैठे नहीं। अंदर आ जाएं और बैठ जाए भैया, सभी से निवेदन है। सुनिएगा, उस मां ने कहा क्या अपने बेटे से, भैया कैसे? और ले लाल मोती, ओ बेटा सुन मेरी बात, अरे लाल मोती कष्ट छुपाना अपनो ही लाल, जवाब दे रही है वो मैया, बेटा मुझसे बात कर, तेरा आने का कारण क्या है? भैया गौरव, अरे लाल मोती, भैया जवाब दिया कैसे? विचार कीजिएगा। और इसी बीच 200 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई राकेश जी दे रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। सुस्तियां खोल दो, पैसा तब मत दो, कमेटी बहुत है देवी को, पर तालीन में कंजूसी मत करो। सुनिएगा कैसे?
क्यों चिंता करता है? आपके लिए मैं ये बतला दूं, दादा भीष्म के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान था जो उनके पिता राजा शांतनु ने दिया था, देवों का वरदान ही था। लेकिन सुनिएगा मां कैसे कह रही है। अरे देवन को है और तू वरदानी, और तेरे पिता की तू खास इंसानी। और बेटा क्यों चिंता करता है? सुन मेरी बात। अरे बाल तेरा ओ लाला, अरे बाल तेरा कोई ना करेगा बाको बाली। कह दिया उस मैया ने, बेटा तू मेरे लिए बतला चाहे मत बतला, लेकिन जो मेरे अंदर बात है वो मैं तुझे जरूर बतलाऊंगा। मैया की आंखों में आंसू हैं। और चाचा जी इस बात को आप भी जानते हैं, जिस माँ का बुढ़ापे का सहारा इस दुनिया से चला जाए तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। मैया करुण क्रंदन कर रही है और कहा, बेटा ओ मेरे लाला सुन मेरी बात। और सुन बेटा चितलाई, सुन बेटा चितलाई, और ये मैया पूछ रही तो और बेटा सुन, तू लाख छुपा ले, लाख छुपा ले, भेद बात वो नहीं छुपा माने कह दिया, बेटा सुन एक माँ की ममता क्या होती है, तू मेरे लिए मत बतला, लेकिन मेरी बात सुन ले। कैसे? चाचा जी अरे कष्ट जब बेटा पे आवे रे, कष्ट जब बेटा पे आवे हो, सुनिएगा उस माँ की बात। कहानी मोड़ ले रही है, बड़ी सुंदर कथा। और कहना क्या भैया गौरव, कैसे? अरे कष्ट जब बेटा पे आवे रे, कष्ट जब लाला पे आवे। ये सम्मान दे रहे हमारे छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे चाचा जी सम्मान दे रहे हैं, आप सभी का आशीर्वाद है। 11 रुपए का सम्मान ये भी हमारे चाचा जी दे रहे हैं, और 21 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सम्मान मिल रहा है 21 रुपए का छोटे भाई
बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा उस मैया ने कहा क्या, कैसे? इसी बीच 100 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम शर्मा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा कैसे? हाँ भैया, कष्ट जब बेटा पे आवे ये ईश्वर की, अरे ये ईश्वर की देन पतो पहले मैया कर जावे। और सुनिएगा चाचा जी, कहा उस माँ ने कि बेटा मैं तेरे लिए बतलाती हूँ युद्ध की योजना क्या है, तू मेरे लिए बेशक मत बतला, लेकिन सुनिएगा उस माँ के शब्द क्या हैं, कैसे? कहा कन्हैया ने जाल बिछायो है रे, कन्हैया ने जाल बिछायो है। बेटा कन्हैया ने जाल बिछायो है, पंडन कूटे ने अपने आप काल बतायो है। इसी बीच 21 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, ढोलक वादक का भी सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा उस माँ ने कहा क्या, कैसे भैया? अरे शिखंडी, अरे शिखंडी रण में आवे गो, बेटा शिखंडी रण में आवे गो रे, शिखंडी रण में आवे गो। और जब शिखंडी रण में आएगा तो होगा क्या? अरे ओट शिखंडी की, ओट शिखंडी की अर्जुन तो कटान चलावेगो। और बेटा सुन मेरी बात, चाचा जी जिक्री के अंदर ना कोई लगाव है ना कोई फटकेबाजी है, पहले नंबर से हम शुद्ध कथा आपके लिए सुना रहे हैं। और सुनिएगा काऊ समाने कैसे? कहा बेटा शस्त्र तू
शस्त्र तू धरनी में डालेगो, शस्त्र तू धरनी में डालेगो। ओ लाला सुने, अरे शस्त्र तू धरनी में डालेगो, वो अर्जुन पे आई मान मान अनगिनती मारेगो। और अंतिम बात कही उस माने, चाचा जी विचार कीजिएगा। अरे पंड नहीं चूके मौके थे, बेटा माँ की आंखों में आंसू आ गए और कह रही हूं मैया कैसे। कहा लाला सुन, पंड नहीं चूके मौके थे, मैं कैसे डरूंगी, मैं कैसे डरूंगी, तीर लाल मेरा मर धोखे थे। ये बात उस माँ ने कह दी और चाचा जी युद्ध की योजना बना करके तैयार कर ली। उस माँ ने बोल भी दिया कि बेटा चाहे तू मेरे लिए बतला चाहे मत बतला, लेकिन सुन मेरी बात। क्या कहा भैया, पुत्र जग पालन पैसों में। ओ लाला जिक्री की उड़ान, और उड़ान में उस माँ का दर्द क्या है आप सभी के समक्ष आ रहा है। शिखंडी जैसे उस रण में आएगा, अर्जुन दादा भीष्म का वध करेगा, लेकिन सुनिएगा क्या, पुत्र जग पालन पैसों में, और वो मैया हिल की लहरों में। और कहा उस माँ ने, विचार कीजिएगा, विद्वानों की ये सरदारी यहाँ पर बैठी हुई है, अच्छे श्रोतागण हैं, लेकिन सुनिएगा उस माँ के बोल क्या है, कैसे। कहा दुलारो है, कहा उस माँ ने, मरा जगलाल दुलारो है, आंसुन की बरसे धार। क्या वो आंसुन की बरसे धार, लखन का पर के पारो है, आंसुन की बरसे धार, आंसुन की बरसे धार।
कड़ी का समापन। और इसी बीच 21 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई और 51 रुपए का सम्मान ये हमारे चाचा जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइएगा एक गाने की तरफ चलते हैं। और गाना भी क्या चाचा जी विचार कीजिएगा, समय के अनुसार गाना में लेके चल रही हूं। जब सुदामा के बहुत गरीबी आ जाती है, सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा सुदामा से कि स्वामी आपके कोई मित्र थे ना कृष्ण, उनके पास जाइए, कुछ खाने के लिए लेकर आइए। आहा सजनों, ये बात सुनी सुदामा जी नंगे पैर कृष्ण के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल उससे कहा, द्वारपालो मेरे बचपन के दोस्त, मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन के सखा मुझे श्री श्याम से मिलवा दीजिए। आहा श्रोता बंधुओं, इतनी बात सुनी एक द्वारपाल ने कहा कि वारे वाह भिखमंगा, हमारे द्वारकाधीश आपके मित्र कदाचित भी नहीं। लेकिन एक द्वारपाल को दया आ गई, रहम आ गया, श्री श्याम के पास पहुंच गए और कह रहे हैं श्री श्याम से सुदामा के बारे में कैसे। समय की चीज आपके लिए मिलेगी और कहना क्या भैया कैसे। और फिके मंगा सो हमको और जिला के तुम सुन लो कृष्ण मुरार। महाराज ये आपका कैसा वक्त है, तुम सुन लो कृष्ण मुरार और मिलन को। एक बार निवेदन है जयकारे के साथ आनंद लेना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और मिलन को, हाय मिलन को आयो है तुमसे, हो तेरा बालापन को यार मिलन को आयो है तुमसे। चाचा जी ये बात कही जब द्वारपाल ने सुदामा की दीन दशा का वर्णन कर रहा है, एक एक कड़ी के अंदर आनंद जरूर आएगा। कैसे कहा महाराज ये आपका कैसा वक्त है, ना हाथ में लकड़ी ना सिर पे पगड़ी। ओ महाराज राकेश भैया, सुदामा जी जा रहे हैं महल के अंदर और कैसे जा रहे हैं, और तुम भी सुस्ती खोल दो, सुस्तापन आगो थोड़ थोड़ो। कहना कैसे हो, ना हाथ में लकड़ी ना सिर पे पगड़ी, ना तन पे कोई जामा है। और क्या कहा द्वारपाल ने महाराज, कैसे भैया सुनिएगा, एक एक कड़ी के अंदर रेस। कभी ने गागर में सागर भर दिया और कहा कैसे भैया, कहा महाराज सुनिए, और आंख में आंसू भर भर लावे, अरे आंख में आंसू भर भर लावे, वो तो कह रहे हो नाम सुदामा है।
सुना मेरे श्री श्याम गदगद हो गए, प्रशंसा से फूले नहीं समाते। और चाचा जी करने क्या लगे, कैसे? कहा नाम सुदामा सुन के दौड़े, वो नंगे पैरन करतार मिलन को आयो है तुमसे प्यार वाला बन को यार, मिलन को आयो है तुमसे। आहा सरदारों, आज इधर में जैसे ही सुदामा का नाम सुना, श्री श्याम सुदामा के पास पहुंच गए, सुदामा को महलों के अंदर ले आए। लेकिन चाचा जी जब महलों के अंदर जैसे मेरे मनमोहन आते हैं तो किस प्रकार से श्री श्याम करते क्या है, कैसे भैया बता रहा? क्या? और देख सुदामा की दीने दशा, दीन दशा को देख रहे हैं वो मोहन। अरे देख सुदामा की दीने दशा, वो मन मोहन रोए रहे। और किया क्या श्री श्याम ने चाचा जी? अरे पानी पलट को हाथे छुओ ना, अरे पानी पलट को हाथे छुओ ना, वो तो नैनन जल पगडोए रहे। लेकिन चाचा जी विचार कीजिएगा, सुदामा जी जैसे महल के अंदर आए तो आज इधर में रुक्मणी ने पूछा, भैया सुदामा भाभी ने कुछ खाने के लिए भेजा नहीं है? 2 पोटली चावल की थी जिसे सुदामा जी छुपा लेते